अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज एक वीडियो जो बनाने का मकसद ये है कि हम ये बता सकें कि जब भी कोई घर या कोई भी प्रॉपर्टी, कोई फ्लैट या कोई बेंगलो या कोई पोर्शन रेंट आउट होता है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, इनिशियली क्या क्या की चीज़ें की जाती हैं। होता ये है अमूमन कि जो भी ओनर्स हजरात हैं वो बेसिकली रब्ता करते हैं स्टेट एजेंट्स के पास। स्टेट एजेंट्स के थ्रू चीज़ रेंट आउट करवाने को प्रेफर करते हैं। उसमें उनको 2+ पॉइंट होते हैं। एक तो ये कि स्टेट एजेंट के थ्रू जब एक चीज़ रेंट आउट होती है तो एक प्रॉपर एग्रीमेंट होता है। जब प्रॉपर एग्रीमेंट होता है तो उस एग्रीमेंट के अंदर हर चीज़ मेंशन की भी होती है कि घर के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, बेसिक यूटिलिटीज़। क्योंकि कुछ अपार्टमेंट्स या कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नए नए जिनका पोजीशन मिलता है तो उधर पानी बिजली होगा तो गैस नहीं होगी, या अगर पानी का अगर कोई इशू है तो टैंकर्स डल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वो ओनर आके बता देता है कि भाई ये इस वक्त फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, हम अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करना चाहते हैं। फ्लैट है तो वो इतने कवर्ड एरिया का है, इतने रूम्स का है, इसमें ये हमने काम करवा के दिया हुआ है। जो भी आएगा उसको गीज़र मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब इस किस्म की फैंसी लाइट्स लगी हैं या नॉर्मल लाइट्स लगी हैं, फ़ैन है नहीं है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ओनर आया, सपोज एक ओनर आया, उन्होंने आके हमारे स्टेट पे आके हमें बता दिया कि भाई हमारे पास एक 2 बेड लाउंज का सपोज अपार्टमेंट है, वो हम एक रेंट आउट करना चाहते हैं। सारी यूटिलिटीज़ के हम डिटेल लेते हैं कि भाई क्या क्या यूटिलिटीज़ मौजूद हैं, लिफ्ट्स है नहीं है, ग्राउंड+10 है, ग्राउंड+6 है, ग्राउंड+12 है, वो लेते हैं। बैकअप जनरेटर की फैसिलिटी है कि नहीं है, क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स के अंदर अब होता ये है कि जो भी हमारे नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं इस इन दिनों में, उनमें बिल्डर्स जो हैं वो बैकअप जनरेटर देते हैं, लिफ्ट्स और कॉरिडोर। और कुछ बिल्डर्स ने अब ये स्टार्ट किया है कि लिमिटेड लोड अपार्टमेंट्स में भी दे देते हैं कि अगर इन केस लाइट जाएगी तो एक लिमिटेड लोड होगा जिसमें भाई 2 पंखे, 2 लाइटें या XYZ इस किस्म की चीज़ें जो हैं, जैसे ही वो लिमिट लोड क्रॉस होगा ब्रेकर गिर जाएगा, लाइट डिस्कनेक्ट हो जाएगी। फिर आप कॉल करेंगे रिसेप्शन पे कि जी हमारे घर की लाइट जो है वो ऑफ हो गई है, फिर वो ब्रेकर ऑन करेगा और आपसे बोलेगा कि जी लोड जो है वो कम कीजिए ताकि लाइट ऑन हो जाए। अच्छा, ये हम इनिशियल इन्फॉर्मेशन ली। फिर हम ये पूछ लेते हैं कि भाई आप मिनिमम जो है वो क्या आपने रेंट सोचा हुआ है, मैक्सिमम क्या रेंट सोचा हुआ है, मेंटेनेंस इसमें शामिल है कि नहीं है। एक हम एज्यूम करते हैं कि एक फ्लैट है जो 2 बेड लाउंज का है, जो ऑलमोस्ट 750 या 850 स्क्वायर फीट का के मोस्टली होते हैं, और उसका रेंट चल रहा होता है 24 से लेके 30,000 तक। ये मैं एक रफ बता रहा हूँ, प्लस माइनस चलते हैं यहाँ पे, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस और एक्सक्लूडिंग मेंटेनेंस बोथ इसमें रेंज आ जाती है। यानी कि 25 से 30 इंक्लूडिंग मेंटेनेंस भी हो सकता है और एक्सक्लूडिंग मेंटेनेंस भी हो सकता है। अब हमने सपोज किया जी ये 26 में या 28 में इंक्लूडिंग मेंटेनेंस मिल रहा है। ओके, डन हो गया जी। इस मेंटेनेंस के अंदर क्या क्या सर्विसेज शामिल हैं जी? सिक्योरिटी की सर्विस शामिल है, जो क्लीनिंग के स्टाफ है उसकी सर्विस शामिल है, और ये बैकअप जनरेटर का अगर ऑप्शन है तो जी वो चीज़ उसमें इंक्लूडेड हो गई। अच्छा, अब हमने चीज़ें सारी नोट डाउन कर ली, एड्स लगाए। आप ज़मीन.com पे भी एड्स लगते हैं, फेसबुक पे, OLX पे और XYZ जो दूसरे सोशल सोर्सेज हैं, आप उन पे एड्स लगाते हैं। ऐड लग गया, क्लाइंट आया, क्लाइंट से आपने इनिशियल चीज़ें बताई, उनको विज़िट कराया। अच्छा जी, उसके बाद जब विज़िट करा लेते हैं वो ओके कर लेते हैं। जो हमारे इधर रूल है वो 11 मंथ्स का एग्रीमेंट का रूल है। 11 मंथ से ज़्यादा का जो है वो एग्रीमेंट नहीं बनता है। उमूमन हम ये कहते हैं कि जो 1 ईयर एग्रीमेंट है वो बेसिकली वो 11 मंथ्स का होता है। 12th मंथ में रिन्यू होता है 10% इंक्रीज के साथ। अब मैं आगे आके आपको ये भी बताता हूँ कि 10% होता है, 5% होता है, ये चीज़ भी हम इस पर चलते हैं। अच्छा जी, हमने ऐड लगा दिया, पार्टी आ गई, फैमिली ने विजिट किया, ओके कर दिया जी, सब कुछ ओके हो गया कि जी फ्लैट के अंदर ये सारी चीज़ें उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैं। अगर कोई चीज़ वो चाहते हैं, जैसे विंडोज़ हैं या गैलरी के जो डोर्स हैं उनमें अगर नेट वाले डोर्स या नेट स्लाइडिंग नहीं लगी हुई, ये एडअप करवाना चाहते हैं तो वो ओनर से रिक्वेस्ट की जाती है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत पड़ती है। भाई मच्छर मक्खियाँ वगैरह सबको ये सारी चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। तो ये हमने ऐड करवा दी उसके अंदर। उन्होंने सपोज कि हमने फ़ोन पे उनको बताया कि जी एक फैमिली है, इंटरेस्टेड है, आप ही के बताए हुए रेंट पे इंटरेस्टेड हो रही है, लेकिन उनकी ये चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उन्होंने उस पर ओके किया। फिर होता ये है कि भाई मीटिंग करवाई जाती है। जो रूल है वो है 6 मंथ्स का एडवांस, जो हम सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए जो ओनर के पास जाता है, क्योंकि ओनर 80 लाख, 85 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ रुपए का या 60 लाख रुपए भी लगा लें तो 60 से 65 लाख, 70 लाख रुपए का एक फ्लैट दे रहा है, एक टेनेंट को दे रहा है, तो उसका इतना राइट बनता है कि वो 6 मंथ्स का जो एडवांस है वो एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट अपने पास रखे।
अब आपने 25,000 एक्सक्लूडिंग की बात कर रहा हूँ, 25,000 एक्सक्लूडिंग के साथ आपने ये चीज़ जब कर ली तो आपका तकरीबन 1.5 लाख रुपए तो सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया। फिर 1 मंथ का होता है एडवांस रेंट। एजेंट्स जो है वो 1 मंथ एज ए कमीशन लेते हैं फ्रॉम बोथ साइड्स, ओनर एंड टेनेंट बोथ। ओके हो गया। अच्छा, जब ये चीज़ हो गई, 11 मंथ्स का एग्रीमेंट साइन हुआ। अब जो एग्रीमेंट जिस स्टेट पे भी बैठ के हो रहा है, उस एजेंट की जो जिम्मेदारी है, उसने सबसे पहले ये चीज़ें एग्रीमेंट के अंदर नोट डाउन करनी है कि कितने फैंसी लाइट्स लगी हुई हैं, कितनी नॉर्मल लाइट्स लगी हुई हैं, कितने फैन मौजूद हैं, गीज़र है नहीं है, किचन में स्टोव है नहीं है, ये सारी चीज़ें नोट डाउन करनी होती हैं। अगर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो ये एग्रीमेंट के अंदर मेंशन की जाएंगी। और ये ऑफ कोर्स जब एक चीज़ यूज़ हो रही है तो कंडीशन थोड़ी बहुत डाउन होगी। कोई भी नई चीज़ होगी, यूज़ होगी तो थोड़ा बहुत तो ख़राब होगा। ख़राब से मुराद ये कि डाउन हो जाती है। जीरोमीटर चीज़ जीरोमीटर होती है और यूज़ चीज़ यूज़ होती है। जब यूज़ हो गई तो उसका थोड़ी बहुत कंडीशन डाउन होगी। ये ओनर भी समझता है इस बात को। जब आपने ये चीज़ कर ली, ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली, फिर आपने के जो एजेंट है उनकी जिम्मेदारी है वो सारी यूटिलिटीज़ के जो मीटर्स हैं, क्योंकि वाटर का मीटर नहीं होता लेकिन गैस और इलेक्ट्रिसिटी का मीटर होता है, उसकी मीटर रीडिंग नोट करके बता दी। और ओनर का काम है जिस मंथ में भी रेंट आउट कर रहा है, सपोज कि मार्च में अगर कोई चीज़ रेंट आउट होती है तो मार्च तक के सारे ड्यूज, चाहे यूटिलिटीज़ के हैं, मेंटेनेंस के हैं, XYZ कोई भी हैं, वो सारे के सारे उसने क्लियर करके देने हैं टेनेंट को। उसके बाद ये होगा कि भाई ये जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर मार्च में आपने पोजीशन दे दिया, कीज दे दी, हैंड ओवर कर दी, 11 मंथ्स का एग्रीमेंट होगा। और फिर टेनेंट और ओनर की अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो अगर चाहें तो 10% पे ही, बेसिकली एज पर रूल तो 10% ही है कि जी 10% इंक्रीज होगा आफ्टर 11 मंथ्स एग्रीमेंट। जब 10 मंथ्स से अगर ओनर के और टेनेंट की बात हो जाए कि नहीं जी 5% कर लें या 7% कर लें, तो ये तो हम स्टेट एजेंट्स जो हैं वो यही करते हैं कि जी आमने सामने बैठे हुए आप बात कर लीजिए और जो भी है क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ हो गई, एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ साइन हो गया। अब आपने जब कीज़ देने लगते हैं तो यह एजेंट है वो बाउंड करता है कि आपने पुलिस सर्टिफिकेट लेना है। पुलिस सर्टिफिकेट ओनर का नहीं, पुलिस सर्टिफिकेट टेनेंट का, जो टेनेंट आया विद फैमिली। अब टेनेंट की फैमिली में जितने भी एडल्ट हैं वो उस जो भी प्रॉपर्टी उसने रेंट पे ली है उसके सराउंडिंग में जो पुलिस स्टेशन लगता है वो वहाँ जाएगा, एग्रीमेंट देगा, अपने ओरिजिनल CNIC लेके जाएगा, CNIC की फोटोकॉपी लेके जाएगा। ये सारी चीज़ें जब वो लेके जाएगा, ओनर जो जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ है उसकी फ़ोटोकॉपी होगी, उसका ओरिजिनल NIC नहीं होगा, उसकी फ़ोटोकॉपी अटैच होगी। और विटनेस जो एग्रीमेंट में होते हैं उनकी फ़ोटोकॉपी होंगी। ये NICs की ओरिजिनल तो NICs उसके होंगे जो टेनेंट है विद फैमिली, बाकी जितने विटनेस हैं और ओनर हैं इनके NICs की फ़ोटोकॉपी उसके अंदर अटैच होंगी। वो वहाँ पे जाएगा पुलिस थाने में, वो बताएगा कि जी ये प्रॉपर्टी है, मैंने रेंट पे ली है, ये ओनर की कॉपीज़ लगी, ये मेरे कॉपीज़ लगी हुई, प्लीज़ हमें पुलिस सर्टिफिकेट इशू कर दें। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, एजेंट को भी है, ओनर को भी है, टेनेंट को भी है, कि इन केस अल्लाह ना करे कोई अगर ऐसा वर्स्ट सिनेरियो, वर्स्ट सीन क्रिएट हो जाता है तो पुलिस स्टेशन में सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है, ओनर भी सेफ रहता है, एजेंट भी सेफ रहता है और टेनेंट भी सेफ रहता है। और आई होप कि मैंने सारी चीज़ों को कवर किया होगा। अगर फिर भी कोई भी चीज़ आपके जहन में आती है, कोई भी ऐसा सवाल आता है कि जो आप चाहें कि नहीं जी आप मैं कोई चीज़ मिस कर रही हूँ, तो हमारे जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू आप कुछ भी पूछना चाहें। बट 11 AM to 8 PM। फिर मुलाकात होगी जल्द इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।